नहीं सरकार, मेरे साथ नहीं सरकार। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। कितने का? ये कहां से मिला आपको? अच्छे लगे ना? हाँ, बहुत। मैंने अपना वचन पूरा कर लिया, अब तुम अपना वचन पूरा करो। चिऊ, साथ चलो मेरे। अरे देवा, अपने ही जाल में फंस गई। अब क्या करूं? मुझे लगता है अब मुद्गल उठाने की प्रतियोगिता में भी तुम दोनों मेरा नाक कटवाओगे। नहीं सरकार, वो जीत के अपना नाम रोशन करेंगे सरकार। निकल जा, मेरे आंखों के सामने से निकल जाओ। हरिओम हरिओम हरिओम। रुक्मिणी, नींबू पानी लेके आ। सरकार, एक बात बतानी थी आपको। मैं और चिऊ अब घर जाना चाहते हैं। निकल जाओ, इसे समय निकल जा। उसके साथ विवाह इसलिए तो नहीं किया था ना कि उसे यहां छोड़ के रहो। जा। हरिओम। रुक्मिणी, देखो, अब तो तुम्हारे दादा ने भी अनुमति दे दी है। चलो चू, सामान बांधो, हम निकलते हैं घर। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले मुझे ये बताइए कि ये आपके पास आए कहां से? आपकी तो औकात भी नहीं है ये लेने की। तो अच्छा, ये जरूर आपको वहीनी ने दिए होंगे, है ना? मैं अभी जाकर दादा को सब बताती हूँ। दादा! रुको, सुनो तो, लेकिन तुम कहोगी क्या उनसे? स्वयं सोचो, अगर तुम वहीनी की जगह होती तो अपनी ननन की खुशी के लिए क्या ये कंगन तुम देती? कल कुलकर्णी सरकार ने इनको क्या बेइज्जत किया। ठीक ही तो है, गांव को खतरे में डालने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अंता जी, बदन तो बहुत दुख रहा है। आपका तो मैं दबा रहा हूँ, मेरा कौन दबाएगा? हाँ तो मैं क्या कह रहा था अंता जी, मर्द को घर का, परिवार का स्वामी होना चाहिए। स्त्री के पल्लू में छुपना शोभा नहीं देता है। सही कहा, औरत को ऐसे ही अक्ल नहीं होती है, और उस पर मर्द अगर अपने अक्ल की लगाम औरत के हाथ में दे दे तो बनता धार। लगाम पकड़ के औरत ऐसा नचाती है जैसे जैसे बंदर का नाच। सही कह रहे। वैसे आप बताइए, आप किसी ऐसी औरत को जानते हैं जिसने अपने पति को बंदर की तरह नचा नचा कर सत्यानाश कर दिया हो? जानता तो हूँ, बताऊं? उसका नाम है बा। बस, तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे धैर्य का बांध तोड़ दिया है। रुक जाओ अप्पा जी, ऐसे ही हुक्का पानी बंद है आपका। इसका उल्लंघन भी मत कीजिएगा, नहीं तो इससे भी बड़ी सजा देंगे कुलकर्णी सरकार। नहीं अप्पा जी, पर वो बाइजा के लिए अपमानजनक शब्द कह रहे हैं।
वाइजा माँ के लिए नहीं, ये नारी की महानता को ही नहीं जान सके। नारी की शक्ति, उसके बलिदान के महत्व को नहीं जानते ये लोग। नहीं समझ पाएंगे कि नारी में ही दुर्गा है, नारी में ही सरस्वती है, नारी में ही लक्ष्मी है। और जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता, उसका जीवन उसके लिए एक दिन अभिशाप बन जाएगा। पंता जी, अभिशाप किसका जीवन बना हुआ इस समय? वो जो स्वतंत्र है यहाँ, जिसका मान सम्मान है, या उसका जिसका हुक्का पानी बंद है यहाँ, बार बार जिसका अपमान होता है? पंता जी, मेरे हाथ का पत्थर गरम कैसे हो रहा है? हाथ में मेरे भी गरम हो रहा है। हाँ, हाँ। पापा जी, जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली जरूरत होती है। मन को शांत रखने की जरूरत होती है। और रही बात अपमान की, तो अपमान का डर तो वहां होता है जहां सम्मान की इच्छा हो, और जहां सम्मान की इच्छा ही नहीं, वहां अपमान का प्रश्न ही कहां उठता है। पत्थर इतना गर्म कभी हुआ, पता ही नहीं चला। हाथ तो अभी तक दुख रहा है। वो देखिए, हुक्का पानी बंद का सबसे छोटा नमूना। ए रोक! अरे अंता जी! अरे पंता जी, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। क्यों? क्यों जगह नहीं है? तात्या, आओ। आप इसे इस विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते। अध्यापक जी, अब मेरे विद्यालय आने पर भी रोक लग जाएगी? तुम कुछ दिन वहां बैठकर पढ़ लो। मैं जो कुछ भी लिखूंगा यहाँ पे वो तुम्हें दिखाई भी देगा, और जो कुछ बताऊंगा वो सुनाई भी देगा। लेकिन बाहर क्यों? मैंने क्या किया है? वो अपने माता पिता से पूछो। और यहाँ दोबारा नहीं दिखना, न विद्यालय के अंदर और न बाहर। छात्रों से जो भी कहना है वो मैं कहूंगा, आप लोग नहीं। और गांव के नियम मैं भी जानता हूं, और कोई भी नियम ये नहीं कहता है कि ये विद्यालय के बाहर नहीं बैठ सकता है। अगर अर्जुन नहीं तो एकलव्य बनकर तात्या को विद्या लेने से कोई नियम नहीं रोक सकता है। तात्या, तुम यहाँ बैठो, मैं भी यही तुम्हारे साथ बैठूंगी। आइए पंतु जी। देखिए तो पंता जी, ये गोबर वाली अप्पा जी के लड़के के साथ में कैसे बैठी है।
जैसे कोई चिंता ही नहीं है नीमों की। इसे भी सजा देनी चाहिए। इसकी सजा तो यही है कि इसका भी हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। लेकिन फिर ये भी तो सोचिए कि गांव से गोबर कौन उठाएगा? जब समय अच्छा ना हो तो ही धैर्य की असली जरूरत होती है। मन को शांत रखने की जरूरत होती है। इतने सालों में पहली बार इतनी अच्छी फसल हुई है, फिर ये कैसी परीक्षा। देख रहे हैं सेठ जी, एक भी आदमी उसे नहीं मिल रहा है फसल कटाई के लिए। अरे अगर फसल समय पे नहीं कटे तो बहुत नुकसान हो जाता है और फिर बाजार में बेचनी भी तो पड़ती है। गंगाराम जी, गंगाराम जी, देखिए मुझे अपनी फसल कटवाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत है। क्या आप में से कोई? सुन लो रे, अगर किसी ने भी मेरा काम छोड़कर किसी और की मदद करने की कोशिश की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे हमने थोड़ी ना कहा था कि कुलकर्णी सरकार और गांव वालों के बनाए नियम को तोड़ो। देखिए, नाराजगी मुझसे हो सकती है, पर इसमें फसल का क्या दोष है? और क्या मैंने आपकी कभी सहायता नहीं की है? ओ हो गणपत, यानी हम तो एहसान के बोझ तले दब गए। कौन है आज यहाँ जो एहसान उतारना चाहता है? गंगाराम जी, मैंने एहसान की बात कब की? अरे तो गांव के पाटिल का तो काम ही होता है कि लोगों की मदद करना। यह उसकी जिम्मेदारी होती है, वरना पाटिल किस बात का? फसल अगर समय पर नहीं काटी गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। एक बोरी फसल काटने पर मैं 5 चांदी के सिक्के दूंगा। पांच चांदी के सिक्कों के बदले अगर अपने परिवार को भूखा मारने का सौदा करना चाहते हो तो कर लो। पप्पा जी, हमसे नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए हमें। रोका क्यों मुझे? साईं से किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं है, बच्चा बूढ़ा जवान जो भी हो। अगर सरकार को पता चला तो जानती हो क्या होगा?
वो देखिए। राम जी वाला करे। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। अब तो ये तभी खत्म होगा जब साईं रानो जी को ठीक कर दे। ये क्या है? ये खेल मुझे साईं ने सिखाया है, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी। हाँ मैं समझ गया, मैं खेलूंगा, अभी मैं खेलूंगा। ऐसा क्यों किया आपने? अंता जी। अरे पंता जी, साईं साईं क्या कहती रहती हो? तुम्हें पता भी है उसका नाम लेना कितना दंडनीय है? फिर तो आपको भी डर मिलना चाहिए, आप भी तो अभी साई साई कह रहे हो। चुप चुप, होशियारी दिखाती है। आपको पता है साई कितने शक्तिशाली है? शक्तिशाली? वो पाखंडी, बहुत जल्द उसे भी कुष्ठ रोग होने वाला है। और जहां तक रही तेरी बात, एक पड़ेगी ना तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी अपने आप। ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे से कोई ऐसे बात करता है? और ये मत भूलिए कि ये एक विद्यालय है, इसकी अपनी मर्यादा है। बूढ़ा हो या बच्चा, शिरडी के दुश्मन उस साईं का जो भी साथ देगा उसे भुगतना पड़ेगा। आप दोनों हैं शिरडी के दुश्मन, आप दोनों हैं पाखंडी, ढोंगी। बहुत अभिमान है ना अपनी ताकत पर। साईं कहते हैं कि इंसान को जिस किसी चीज का अभिमान होने लगे वो चीज उस इंसान से अपने आप दूर होती है। आपने मेरे गुरु का अपमान किया ना, अब देखिए कैसे आपको दंड मिलेगा, और जरूर मिलेगा। भक्ति की शक्ति का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि छोटी सी छिपरी साईं के लिए अंता पंता जैसे दुष्टों से लड़ पड़ी। छिपरी का मन कितना साफ है, उसकी भक्ति कितनी सरल, न कोई प्रश्न न संदेह, पूरा समर्पण। पूरा समर्पण हो तो ही आस्था संपूर्ण हो सकती है। और भक्ति में कुछ भी किंतु परंतु नहीं होता, सिर्फ एक विश्वास होता है, एक यकीन। और उस यकीन के आगे कुछ नहीं हो सकता। हो जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए। साईं
कंबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये उंगलियां साथ ही नहीं देती। पान का पत्ता चाहिए मुझे तुम्हारी उंगलियों पर बांधने के लिए। कावेरी दोबारा नहीं आई। 2 दिन पहले आई थी, खाना और ये लेकर। उसके बाद पता नहीं क्यों। पान का पत्ता यहां तो नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी हालत भी कौन सी अच्छी हुई। जो नहीं हुआ सिर्फ उसके बारे में सोचते रहोगे, या जो हो रहा है उसके बारे में भी सोचते हो कभी? मैं मानता हूं कि तुम कष्ट में हो, बहुत सारे कष्ट हैं तुम्हें, लेकिन कभी अपने आसपास देखो। देखो इन फूलों को जो तुम्हें खुश करने के लिए और भी ज्यादा रंगों में खिल रहे हैं। कभी सोचा यहां जो फल उग रहे हैं शायद ये पहले से ज्यादा मिठास लिए उग रहे हैं, ताकि ये तुम्हें कुछ खुशी दे सके। पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ है राणू जी। अब अगर तुम ही अपनी आंखें बंद रखो तो इसमें कोई क्या कर सकता है? तुम दुनिया से नहीं, समाज से नहीं, खुद अपनी हिम्मत से हारे हो। धन्यवाद। राणू जी, नकारात्मक विचार को, हार जाने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो राणू जी, क्योंकि शरीर भी रोग से तब लड़ सकता है जब मन भी उसका साथ दे। और जिस चमत्कार की तुम बात करते हो ना, वो चमत्कार सिर्फ तुम्हारे अंदर हो सकता है, सिर्फ तुम्हारे अंदर। आपको सच में लगता है मैं अच्छा हो जाऊंगा? मुझे एक बार, बस एक बार ये सच बता दीजिए। राणू जी, ये सिर्फ तुम्हारी परीक्षा नहीं, ये परीक्षा है आस्था की, ये परीक्षा है श्रद्धा और सबरी की, ये परीक्षा है संबंधों की। तुम्हें तो सिर्फ विश्वास करना है। अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम ठीक हो गए, इस रोग से पूर्णतः मुक्त हो गए हो।
साई साई भाई साहब, बहुत जल्दी आ गए आप। हाँ, रुकने की कोई वजह भी तो नहीं है। ना हमसे कोई बात करना चाहता है, ना किसी के दरवाजे हमारे लिए खुले हैं, क्योंकि कोई हमारे साथ काम ही नहीं करना चाहता। हम हिम्मत तो नहीं हार सकते हैं ना। मुझे लगता है एक दिन सभी को एहसास होगा कि हमारा ऐसे हुक्का पानी बंद करना गलत है। हो सकता है कोई कुलकर्णी सरकार को भी समझाए। ऐसे झूठे सपने देखने से तो अच्छा है उम्मीद हार लेना, क्योंकि बहुत जल्द वो दिन आएगा जब हमारे खेतों में हो रही फसल या तो सड़ चुकी होगी या उसे कीड़े खा चुके होंगे। इस उम्र में अपने परिवार को भूखा देखना पड़े, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होगा आई। जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। अच्छा, हम अच्छा अच्छा सोचते रहे और हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, फसल अपने आप कट के घर तक आ जाएगी। अगर हमें फसल काटने के लिए कोई नहीं मिला तो हम सब मिलकर फसल काट सकते हैं। हाँ, समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन हम काम तो शुरू कर ही सकते हैं। और जो फसल हम काटेंगे उसे हमसे खरीदेगा कौन? कोई नहीं। ऐसे नहीं तो वैसे फसल को तो सड़ना ही है। आई, भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ, तू हाथ धो ले, अभी परोसती हूँ। आई, आज घी नहीं दिया। घी नहीं है बेटा, ऐसे ही खा लो। कैसे नहीं है घी? मैंने खुद देखा इतना घी पड़ा था। आई, वो घी मैंने साईं को दिया है राणो जी का इलाज करने के लिए। क्या? पागल हो गई है तू? ये जाहिर है तू। क्या है तू? क्या समस्या है तेरी? हम कहीं से भी खाने की सामग्री खरीद नहीं सकते क्योंकि हमें यहाँ कोई कुछ बेचना ही नहीं चाहता। और जो घर में था तो उठाकर उस साईं को दे आई। वो तेरा बेटा है तो ये तेरी सौतेली संतान है क्या? ये तेरा बेटा नहीं है? क्या चाहती है तू? भीख मांगे हम? भीख ही मांगनी पड़ेगी अभी तो। लेकिन शिरडी में वो भी हमें कोई नहीं देखा। देख लेना, भूखे मरेंगे हम सब एक दिन। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। आई, आगे क्या होगा ये तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन आज अभी इसी वक्त अगर किसी को जिंदगी देने की कीमत ये सूखी रोटी खाकर चुकानी पड़े तो मुझे दुख नहीं होगा, संतोष ही होगा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.